हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो मुझे कल ही विश करना चाहिए था, बट मेरी थोड़ी सी तबीयत अभी सही नहीं है। मतलब मेरे एब्डोमेन में बहुत सीवियर पेन है, इतना पेन कि आई कांट स्टैंड प्रॉपरली। सो मैंने कुछ आपके क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं। मैंने सोचा कि चलो, अगर मैं खड़ी नहीं हो सकती तो एक काम करती हूँ, इस साल कुछ नया करते हैं, आपके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, आंसर्स करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के इस क्वेश्चंस का जवाब दूँ। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ सवाल आपके भी हों जो कि आपने भी पूछे हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे पहला सवाल है वो पूछा है लव कुमार ने। वैसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है, मेरे सामने लव कुमार का है तो मैं आपको नाम पढ़ के बता रही हूँ। उन्होंने पूछा है कि आपका नेम क्या है। तो गाइज़, मैं वैसे बहुत बार बता चुकी हूँ, मेरा नाम है अंकिता शुक्ला। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। कह रहा है कि नकुल ने पूछा है ये सवाल, मेरा हर टाइम इरेक्शन क्यों रहता है। तो हर टाइम इरेक्शन अगर आप में रहता है तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। इस रोग को हम प्रियापिज्म कहते हैं। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है। जो इरेक्शन वाले जो टिश्यू होते हैं, उन टिश्यूज़ में ब्लड के रुकने की वजह से आपको लंबे समय तक इरेक्शन, या फिर अगर आपको 4 घंटे से ज़्यादा समय तक इरेक्शन होता है तो बिना देरी करे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये कंडीशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, आपको बहुत ही पेन होगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। ये सवाल तो नहीं है, एक कॉम्प्लीमेंट्स है, उसको मैं पढ़ कर सुनाती हूँ। लिखा हुआ है, जितेंद्र सिंह ने ये बोला है, मैम जी आप इतना बढ़िया पढ़ाते हो, मैं आपको किस मुंह से धन्यवाद करूँ। किस मुंह से धन्यवाद करूँ? आपके पास कितने मुंह हैं? एक ही मुंह है। वैसे धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कमेंट ही अपने आप में बहुत ज़्यादा मेरे लिए खुश करने वाला है। सो थैंक्स टू यू। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, नीरज कुमार कह रहे हैं, सिर्फ हिंदी में वीडियो बनाया करें जिससे रीडर को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं मोस्टली वीडियोस जो होते हैं वो हिंदी में बनाती हूँ और इंग्लिश में भी बनाती हूँ। लेकिन अगर मैं कोई वीडियो इंग्लिश में भी बनाती हूँ तो मेरी जो भाषा होती है बिल्कुल सरल होती है। इतनी सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे। बट फिर भी अगर बाई चांस किसी को कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। जिस तरीके से मैं आपके अभी सवाल को लेकर आपके जवाब दे रही हूँ, वैसे अगर आप कोई कमेंट करोगे तो पॉसिबल होगा तो वहीं पे ही, नहीं तो वापस एक वीडियो बना के उसका रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट शुड हायर यू फॉर वेलफेयर ऑफ पब्लिक स्टूडेंट नॉलेज थर्स्ट। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ईश्वर बालू, होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ नाम को, कितना होना चाहिए जी बताना। मतलब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया है। शायद ये हार्मोन का लेवल पूछ रहे हैं कि कितना हार्मोन पुरुषों में होना चाहिए। एक सेकेंड, ये चला गया। वीडियो कौन सी थी? हाँ, मिल गई। तो वो पूछ रहे हैं ये मतलब कितना हार्मोन होना चाहिए। तो अगर आप एक स्वस्थ पुरुष हो, आपकी उम्र अगर 19 साल से अधिक है, तो इस उम्र के लोगों में 300 से 1000 नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल होना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जांच भी होती है कि आपके शरीर में हार्मोन कम है, ज़्यादा है। कम के भी नुकसान होते हैं और अधिक होने का भी क्या होता है, नुकसान होता है। तो बिल्कुल भी वो बैलेंस होना चाहिए, 300 से 1000 नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। आप जाकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का चेक भी करा सकते हो कि आप में सब कुछ सही है या फिर नहीं है, क्योंकि उसके हानि जो होंगे वो आपको ही झेलने पड़ेंगे। हालांकि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल होता है वो कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपकी उम्र के ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर, हर चीज़ों पे वो क्या करता है, डायबिटीज़ वगैरह पे या फिर उच्च रक्तचाप की अगर समस्या है, इन सभी चीज़ों पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल होता है वो निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे किसी ने पूछा है, राम प्रकाश चौधरी 9591 ने पूछा है, इरेक्शन आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ एज इज़ पॉसिबल और नॉट। देखो, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की एक समस्या होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या मतलब जो पुरुष इरेक्शन पाने में असक्षम होते हैं, तो ये समस्या बहुत सारे पुरुषों में होती है। इसका जो मेजर रीज़न होता है वो उम्र ही होता है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उन पे तो कंट्रोल है नहीं, तो जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो जो पुरुष होते हैं वो उनको ये समस्या देखने को मिलती है। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि जब उम्र बढ़ती है तो उनको इरेक्शन बनाने में समस्या आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 75 ईयर्स का हर पुरुष यानी 100% उसका ये हुआ कि इरेक्शन होगा ही नहीं।
तो मेजॉरिटी में 80% लोगों को इरेक्शन वाली समस्या आती है, लेकिन फिर भी 20% लोगों का इरेक्शन उस उम्र में भी होता है। हालांकि वो लंबे समय तक के लिए नहीं हो पाता, लेकिन हाँ इरेक्शन वो फील कर सकते हैं। फिर किसी ने पूछा है शौर्या इज़ ऑफिशियल ने पूछा है कि एपिडाइमिस क्या होता है मैम, प्लीज़ एक्सप्लेन। सो गाइज़ ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ रखा है, मैंने जितनी बार भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रखा है या फिर कुछ भी, तो बार बार ये सवाल पूछता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो एपिडाइमिस होता है ये लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका स्पर्म होता है वो स्टोर होता है, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होता है, और अगर आप इसकी लोकेशन की बात करो तो आपके टेस्टिकल्स के दोनों टेस्टिकल्स के पास ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैसे मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने को सोच भी रही हूँ। मैं पूरा फंक्शन वगैरह बताऊंगी कि किस तरीके से जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनमें किस तरीके से जो ये एपिडाइमिस होता है किस तरीके से वो काम करता है। क्योंकि मैंने अभी कहा कि ये स्पर्म को स्टोर करता है, तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ सकता है कितना स्पर्म स्टोर करता है, कितने दिनों तक के लिए करता है। इन सब कुछ को मैं क्लियर कर दूँगी, जल्दी एक वीडियो बनाऊँगी जब मैं थोड़ी सी ठीक हो जाऊँगी। अभी थोड़ा सा मुझे पेन है एब्डोमेन में, बहुत सीवियर पेन है। मैं ये भी बताऊंगी कि मुझे क्या हो रखा है, बट फ़िलहाल के लिए तो कंटिन्यू करते हैं। फिर किसी ने पूछा है स्मार्ट TK781 ने, मैडम क्या लड़कियों को भी होता है नाइट फॉल? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, नाइट फॉल बहुत ही विवादित एक स्टेटमेंट या फिर टर्म कह लो। हालांकि जो ये नाइटफॉल होता है ये पुरुषों के बीच ही प्रचलित होता है। ज़्यादातर लोग नाइटफॉल का नाम सुनते ही, स्वप्न दोष का नाम सुनते ही पुरुषों से जोड़ देते हैं। हालांकि मैंने आपको एक वीडियो में समझाया भी था कि नाइटफॉल को हम वेट ड्रीम भी कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि पुरुषों को ही फील होता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है उनके अंदर एक तरल पदार्थ होता है, सीमेन होता है, जो कि जब वो सो रहे होते हैं तो उत्तेजना की वजह से, स्टिमुलेशन की वजह से वो जो सीमेन होता है वो उनके शरीर से बाहर निकल जाता है, तो उनको नाइटफॉल होते हुए दिखता है। तो ऑब्वियस बात है वो कह सकते हैं कि हाँ मुझे क्या हुआ है, नाइटफॉल हुआ है। बट फीमेल में ऐसा कुछ सीमेन तो अंदर बन नहीं रहा है, तो जब उनको ये वेट ड्रीम होता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है ड्रीम्स हैं जो मेल को भी आ सकते हैं, ड्रीम्स की तो कोई पाबंदी है नहीं कि जो सपने हैं वो सिर्फ आदमियों को ही आएंगे, सपने औरतों को भी आ सकते हैं, सपने आदमियों को भी आ सकते हैं। और जो उत्तेजना है सपनों में, वो जो सेक्सुअल ड्रीम, सेक्सुअल फैंटेसी होती है, वो मेल्स को भी हो सकते हैं और फीमेल्स को भी हो सकते हैं। बस जब मेल्स को होते हैं तो बाहर सीमेन आ जाता है, जब फीमेल को होता है तो उनको कुछ वेटनेस फील हो सकती है, लेकिन बाहर सीमेन नहीं आता है। ठीक है, एक सेकेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा है हरे कृष्ण राधे ने पूछा है, मेरी वाइफ की प्रॉब्लम है, क्या मैं आपसे पर्सनल में बात कर सकता हूँ? अगर आपको लगे कि आप कमेंट पब्लिक कर सकते हो तो आप यहीं पे कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो हम बनाकर जब 1-1.5 हफ्ते में वापस से Q&A करेंगे, जितने भी आपके कुछ डाउट्स होंगे ना, कुछ क्वेश्चन होगा, आपको मुझसे कुछ पूछना होगा, तो आप इस वाले वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट छोड़ देना। कुछ दिनों बाद मैं इसी वाले वीडियो से क्वेश्चन उठा के मैं उसका आंसर करूँगी। और अगर आपको पर्सनली ही करना है तो मैं अपना नहीं, पर्सनल इंस्टाग्राम नहीं, लेकिन जो मैथ साइंस टॉपर्स का एक इंस्टाग्राम है, अकाउंट है, वहाँ पे आप DM कर देना, मैं देख के बताऊँगी आपको। ठीक है, फिर देखो किसी ने कहा है इसराफ 001 UCK ने कमेंट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, प्लीज़ अब 20 से 40 तक याद करवा दो, प्लीज़ 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 प्लीज़, ऐसा ही आप कहाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू फ्रॉम कश्मीर प्लीज़। मतलब मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स थे केमिस्ट्री का वो मैंने याद करवाया था, तो वो कह रहे हैं कि 20 से 40 तक भी याद करा दो, उनके एग्ज़ाम्स वगैरह में आ रहा होगा। तो मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको 20 से 40 तक के एलिमेंट्स को याद कराऊंगी। तो ज़्यादा क्वेश्चंस तो मैं नहीं ले पाई क्योंकि अभी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बट मैं एक डिटेल Q&A वीडियो लाऊंगी जिसमें बहुत सारे आपके सभी क्वेश्चंस को मैं आंसर करने का कोशिश करूंगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट फिर भी कुछ भी आपका डाउट होगा, कमेंट होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, बाय गाइज़।